तो बच्चों आज हम करने वाले हैं मेंटल मैथ क्लास 6 छठी क्लास अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी का आखिरी भाग। और ये रहा आपका मेंटल मैथ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस मेंटल मैथ के अंदर ठीक है बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है, बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है। तो अगर आप ये सोचे कि सर आंसर रॉन्ग आ रहा है तो आंसर रॉन्ग मत समझना, हो सकता है क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो। मैंने जो इंग्लिश मीडियम का मेंटल मैथ है उससे अभी चेक नहीं किया है, तो डायरेक्ट मैं इसकी बना रहा हूँ। तो अब आगे वीडियो में तभी बनाऊंगा जब आप मेरे को कमेंट्स में लिखेंगे सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, ताकि मैं उसको इंग्लिश मीडियम का जो मेंटल मैथ है उससे चेक करके फिर मैं वीडियो बना सकूँ, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम का जो मेंटल मैथ है उसमें मिसप्रिंट नहीं है, ठीक है, उसमें मिसप्रिंट है। लेकिन हिंदी वाले में मैंने देखा है, कई बार मैंने उसको मैच भी किया है, बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है, चाहे वो 6 क्लास का हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th का, 10th का, काफ़ी मिसप्रिंट है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपनी टेबल पर और करते हैं आखिरी भाग। रहा प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है, देखो प्रश्न नंबर 31 कहता है मनीष ने 100 को 79 की जगह 89 से गुना कर दिया, उसके उत्तर सही उत्तर से कितना दिखता, ठीक है ना। अब बच्चों देखो यहाँ पर 100 को गुना कर दिया उसने किससे, 89 से कर दिया, तो 89 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8900 आ जाएगा। और करना किससे था गुना, करना था उसको 79 से, तो इसका आंसर क्या होगा, 7900 होगा। अब पूछा है कि इसका उत्तर जो है ना ये वाला इस सही उत्तर से कितना अधिक है। अब बताओ कितना अधिक है, 1000 अधिक है। कितना अधिक है, 1000 घटा के भी आप देख सकते हो, ठीक है। 8900 और घटा 7900 में आप जब घटाएंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 अधिक है, ठीक है ना। कितना अधिक है, 1000 अधिक है। या फिर आप एक काम करें भाई, इनका डिफरेंस देख ले आप कितना है, जिससे गुणा किया और जिससे करना था उनका डिफरेंस देख ले आप, 89 और इसका है ये 79, इनका डिफरेंस कितना आ गया, इसका आ गया 10 आ गया। तो अब 100 को 10 से गुणा कर दो, 100 को 10 से गुणा कर दो तो 1000 आ जाएगा, इतने का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। या इस तरीके से कर सकते हो। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 32 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 32 संगीता प्रतिदिन 25 पेज टाइप करती है, नवंबर के महीने में वह कुल कितने पेज टाइप करेगी। अब बिल्कुल आसान है ये भी। अब सबसे पहले ये देखना है आपको नवंबर के महीने में कितने दिन होते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नवंबर में 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होगा 30 से गुणा करना है। एक दिन में कितने पेज टाइप करते हैं, 25, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ संगीता एक दिन में पेज टाइप करती है, कितने, 25, ठीक है। 30 दिन में संगीता 30 दिन में पेज टाइप करेगी, कितने करती है, 30 को 25 से गुणा कर दो, हो गया। अब इसमें एक जीरो तो एक जीरो लगा दो, इधर बचा 25, इधर 3, तो इन दोनों को गुणा कर दो 25 को 3 के साथ, 25 या 75, तो इतने पेज करेगी वो, ठीक है ना, इतने पेज करेगी। ये आपका उत्तर आ गया। प्रश्न नंबर 33 क्या कहता है, देखो ये भी आसान है। कहता है 10 करोड़ में अंक 0 कितनी बार आता है, देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब 0 गिन लो, 2, 4, 6, 8 बार। 0 कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा, हो गया। प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है, अनीता की आयु 48 वर्ष है। अनीता की आयु कितनी है, 48 वर्ष है। उसकी आयु रोमन प्रणाली में लिखनी है, रोमन में लिखनी है। तो सबसे पहले 40 लिखना होगा। 40 कैसे लिखते हैं बच्चों, ये 50 में से इधर 10 घटा देंगे तो 40 हो गया, 40 हो गया। अब 48 लिखना है, यानी 8 लिखना है, तो 8, तो V के सामने 3 आई ऐसे, तो ये हो गया बच्चों रोमन, ठीक है। प्रश्न नंबर 35 क्या कहता है, बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न नंबर 35 कहता है 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, ये भी आसान है।
अब भाई 3 अंकों की संख्या, लास्ट संख्या कितनी होती है, यहां पर मैं लिख देता हूं, आखिरी 3 अंकों की संख्या। कितनी होगी, 9999 होगी। इसके बाद 4 अंक आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, 1 से लेकर 99 तक की संख्या भी आ गई इसके अंदर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 अंकों की संख्या ना, इसमें से 2 अंकों की अधिकतम संख्या घटा दो, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, यानी 1 से 99 तक की घटाने, तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी घटा दो आप, ये 99 घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका आंसर। तो 900 संख्या होंगी बच्चों। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी, 900 संख्या होंगी, ठीक है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 36, ये रहा प्रश्न नंबर 36। कहता है, यहां पर लिखा 5784 घटा 437 का सैकड़े में सन्निकट मान क्या होगा, सैकड़े में बताना है। अब सैकड़े में बताना है तो 5784 है ना, ये तो सैकड़े में बताना, क्योंकि इस 84 जो 50 से अधिक हो गया तो अगले सैकड़े के अधिकतम होगा। अब ये 7 है तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 8, ये लिख दो, 5800 लिख दो। और ये 437 है। अब ये जो अंक है 37, ठीक है, सैकड़े का देखना है ना, तो ये देखो 37 है ना, ये 50 से कम है तो ये 4 यानी 400 के निकट होगा, ठीक है। तो इनको घटा दो, कितना हो गया 5800 में से, यानी 5800 में से 400 घटा देंगे तो 5400 बच जाएगा, ये आपका उत्तर बनेगा। प्रश्न नंबर 37, वह संख्या ज्ञात करो, ये संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो गुणा कर देते, 2 को 1 के साथ, 2 एकम 2, कितनी जीरो है, 2 2 4, 4 जीरो लगा दो, जमा 8 को 1 के साथ कर दो, 8 एकम 8 जीरो, 5 एकम 5। अब इनको जमा कर दो, इकाई के अंक पे 5 है, दहाई के अंक पे 8 है, और सैकड़े के अंक पे 0 है, 1000 पे भी 0 है, और 2 ये 10,000 पे 2 है। तो ये आपका संख्या आ गई, ठीक है। ऐसे करना है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों, ये बहुत ही आसान है। दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 233 किलोमीटर है, इस दूरी को मीटर में बताओ। अब ये किलोमीटर है, मीटर में बताना है। तो 1 किलोमीटर में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1 किलोमीटर में बराबर होता है 1000 मीटर, किसके, 1000 मीटर के। तो 233 किलोमीटर किसके बराबर होगा, 233 को 1000 से गुणा कर दो आप, ठीक है। तो 233 को 1 से करेंगे 233 ही आएगा, इसके पीछे 3 जीरो लगा दो, ये मीटर आ गया। हो गया सवाल। प्रश्न नंबर 39 क्या कहता है देखो, संख्या, ये संख्या में अंक 5 का स्थान बदले बिना बाकी सभी अंकों को पुनर्व्यवस्थित करके सबसे छोटी संख्या बताओ। 5 को नहीं बदलना है, 5 यूं क्यों रहेगा, सबसे छोटी बतानी है। तो इसका मतलब 5 के बाद सबसे छोटा अंक लिख दो, जो है 0, फिर लिख दो 3, फिर लिख दो 6, फिर लिख दो 7, फिर लिख दो 8, ये आ जाएगी बच्चों, ये संख्या आ जाएगी। बहुत ही आसान है। प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है, आखिरी प्रश्न है। अब ये 74 को 8 से भाग किया गया है, 8 से भाग कर दिया, 8 नीम 72, ये आ गया, ठीक है। 2 शीश फला, ये भाग फला गया। का निकटतम दहाई क्या होगा भाई, 9 को 10 के निकट है ना, तो 10 के निकटतम होगा ये 10, ठीक है। ये आपका उत्तर बन गया। तो बच्चों ये प्रश्न आपका, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, इसमें से सीख कर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।